Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So I am back with another video and पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि बेसिकली मेरा प्लान क्या है. सो आई एम करेंटली डूइंग A&M एंड A&M देखो ठीक ठाक ही है, बट A&M को सबसे नीचे वाला कोर्स माना गया है और उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है कुछ आगे जाने का. तो उसको करके आई डोंट थिंक कि कोई फ़ायदा होने वाला है हमको. हम 2024 में एग्ज़ाम दिए थे तो मेरा हो गया A&M में, तो हम सोचे कि जब हो गया तो कर ही लेते हैं, क्योंकि क्या पता आगे वो भी ना मिले. किसी भी मौका को छोड़ना नहीं चाहिए ना इंसान को, इसलिए हम उसको कर लिए. बट अब हमको लगता है कि हमको कुछ और देखना चाहिए, इसमें कोई स्कोप नहीं है. और किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो हो ही जाएगा सिलेक्शन. सो नाउ बहुत सोचने समझने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि हम BSc नर्सिंग का प्रिपरेशन करेंगे. BSc नर्सिंग का फॉर्म अभी 15 से लेके और 20 अप्रैल इसी के बीच में आने वाला है, तो बिहार BSc नर्सिंग का. तो हम उसका फॉर्म फिलअप करेंगे एंड उसके लिए अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जुलाई में होगा. तो मेरे पास अभी इनफ टाइम है कि हम अगर ठीक से पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं. BSc नर्सिंग को करने के लिए हम किसी भी पेड बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं. आई हैव डिसाइडेड कि हम यूट्यूब से ही पढ़ेंगे, क्योंकि बैच लेके कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि बैच में भी तो उतना ही पढ़ाई होता है जितना यूट्यूब पे लोग पढ़ा देते हैं. इसलिए हम सोचे हैं कि हम यूट्यूब से ही पढ़ेंगे. पैरामेडिकल में भी हम यूट्यूब से ही पढ़े थे, कोई बैच वगैरह नहीं खरीदे थे. और इसमें भी हम सोचे हैं कि हम यूट्यूब से ही पढ़ेंगे. पैरामेडिकल में तो ये भी था कि उसमें हिंदी, इंग्लिश, GK GS ये सब भी पूछा गया था. बट BSc नर्सिंग में वो सब नहीं है. बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि निगेटिव मार्किंग है. बट वो सब ठीक है, पढ़ने पे तो निकल ही जाएगा ना, चाहे वो हम हो या कोई और भी हो. लेकिन अब हम पढ़ेंगे कैसे, मेन ये है. मेरा स्ट्रेटजी क्या रहेगा, किस तरह से हम निकालेंगे. आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू ऑल. सो BSc नर्सिंग में आता क्या है, उसमें 11th और 12th का PCB आता है. बट 11th 12th हम पढ़े हुए तो हैं ही, लेकिन दिमाग में भूसा भरा हुआ है, हम सब कुछ भूल चुके हैं. हमको वापस से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. सब कुछ नहीं भूले हैं, फिर भी भूल चुके हैं. जैसे एक बार पढ़ने के बाद, एक बार तो नहीं, मतलब रिवीजन करने के बाद दिमाग में आते चला जाएगा, उतना टफ नहीं होगा. बट फिर भी भूल चुके हैं तो पढ़ना वापस से उतना पड़ेगा ही ना. नहीं पढ़े थे, मेरा ही गलती है. तो 11th 12th का हमको फिर से पढ़ना होगा, अच्छे से तैयारी करना होगा, तभी निकलेगा. इसमें मार्क्स का होता है कि जैसे +4 होता है और -1 होता है. अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, एंड एक गलत होता है तो 1 नंबर उस पर कट जाएगा. और मीडियम का बात करेंगे हम लोग तो उसमें हिंदी मीडियम भी होता है और इंग्लिश मीडियम भी होता है. अब तो हर एक एग्ज़ाम में ऐसा होता है ना कि दोनों मीडियम रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि बच्चा मैनेज कर सके उस चीज़ को. सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में एक क्वेश्चन रहता है, जो कि जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है. इट मीन्स कि 1200 नंबर का पूरा क्वेश्चन रहता है. और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कम से कम 750 प्लस नंबर आना चाहिए, तभी आपको कोई कॉलेज मिलेगा. और अगर आप मेरी तरह जनरल हैं फिर तो आपको रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा, तभी कॉलेज मिल सकता है. अगर आप SC ST में आते हैं फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप नहीं पढ़िएगा फिर भी आपका निकल जाएगा. तो आई थिंक कि इतना इन्फॉर्मेशन जो हम अभी दिए हैं इतना काफ़ी है किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए. हाँ, एक चीज़ हम नहीं बताया कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं. यूट्यूब पे स्टडी विथ रितेश सर है, वहाँ पे स्टडी विथ रितेश करके चैनल है, उस पर भी, और विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ है, उस पर भी BSc नर्सिंग का क्लास होता है. फिलहाल तो हमको यही दोनों के बारे में पता है, तो आप इन दोनों से पढ़ सकते हैं. और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं. वैसे हम भी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमको पता होगा तो हम उस चीज़ को ज़रूर बताएंगे आपसे. एंड अभी हम आपको आगे दिखाते हैं. आज रामनवमी भी है, इसलिए मम्मी आज घर पे खीर बनाई है. एंड हैप्पी रामनवमी टू यू ऑल. भगवान जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें. इसको खा के हम बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं. देख सकते हैं इस स्टडी टेबल पे किस तरह मेरा भाई हग मूत दिया है. अब इसको साफ़ करना होगा हमको, तभी ना पढ़ने के लिए बैठेंगे. चलो लेट्स क्लीन टुगेदर. खिड़की की लाइट की वजह से ऐसे अंधेरा टाइप का दिख रहा है. हम टेबल को साफ़ करना शुरू किए. पता नहीं काहे स्टडी टेबल हर 2-3 दिन पे गंदा हो जाता है. कितना भी साफ़ करो बहुत टिकेगा तो 2 से 3 दिन, उसके बाद वापस से फिर से वही हाल हो जाना है. तो फाइनली इस टेबल को साफ़ कर दिए हैं हम, और अब इस पर पढ़ने के लिए बैठते हैं.
देखो हम इस तरह से बनाने का सोचे हैं, सारे पेज में एक लेसन बनाएंगे। जैसे ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर है तो इस पूरे पेज में इवोल्यूशन का MCQ लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो MCQ ही आता है। तो इस पूरे पेज में MCQ लिखेंगे इवोल्यूशन वाले चैप्टर का, एंड उसके बाद इसको पिंच कर देंगे ताकि इसको याद करने में आसानी होगा। बायो तक तो फिर भी ठीक है, बट हमको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं संभालता है। न्यूमेरिकल्स का नाम सुनते ही मेरा मुँह कदुमा हो जाता है एकदम। हमको बिल्कुल नहीं आता है बनाने के लिए, ना ही हमको फिजिक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है, ना ही हम पढ़ना चाहते हैं। बहुत दुख है मेरे जीवन में। आप लोगों के पास कोई आइडिया है कि फिजिक्स को किस तरह से पढ़ा जाए तो मेरे से ज़रूर शेयर कीजिए। हम अभी हॉस्टल से घर आए हुए हैं क्योंकि मेरा 2 दिन का छुट्टी है, तो हम घर पे मात्र 2 नोट्स लाए हैं, एक फिजिक्स वाला और एक बायो वाला। बाकी हम वहीं पे छोड़े हुए हैं, और जब हम हॉस्टल जाएंगे तब आप लोग को दिखा देंगे वो चीज़। हम सोचे कि घर जा रहे हैं तो क्या करेंगे उतना ले जाके, वैसे भी छुट्टी होता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है घर आने के बाद, तो हम 2 ही लाए हैं। एंड बायो वगैरह तो संभल ही जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता है। कैसे पढ़ा जाए? आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है तो मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये रहा मेरे फिजिक्स का ऑसिलेशन वाले चैप्टर का MCQ। आप देख सकते हैं इसमें बस हम एक को बनाए हैं, काहे कि हमको फिजिक्स पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तो हम कैसे बनाएं इसमें। फिजिक्स का नाम सुनते ही मेरी छाती पे सांप लौटने लगता है। बायो ठीक है, बायो हमको याद भी हो जाता है, जल्दी समझ भी आता है। फिजिक्स में हम क्या करें भाई, न्यूमेरिकल्स को कैसे याद करें, उसको पढ़े कैसे। तो हम यहाँ पे YouTube से क्लास कर रहे थे, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बताया कि स्टडी विथ रितेश एंड विजय एजुकेशन में होता है क्लास BSc नर्सिंग का। तो हम घर पे आए, घर पे तो टाइम मिल जाता है हमको पढ़ने का, बट जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारा क्लास होता है, तो हमको उतना अच्छा से टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का। खैर हम पढ़ाई किए उसके बाद। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगला वाला भी ब्लॉग आपके लिए बना सकें। सी यू इन दी नेक्स्ट वन। बाय।